हिंदी खबर में मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। यूपी में जातिगत जनगणना पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़ रहे हैं, आरोपों की बौछार कर रहे हैं और तो और सरकार पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। एक ओर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेताओं ने इस पर चुप्पी साध रखी है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी ने आज से एक बड़े कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है, जो कि काशी से शुरू होगा और वाराणसी से शुरू होकर यह कार्यक्रम 5 मार्च तक चलने वाला है, जो कि जातिगत जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी का हुंकार भरो ये कार्यक्रम, संगोष्ठी भरा ये कार्यक्रम होने वाला है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। जातीय जनगणना पर सपा की हुंकार। यूपी में जातीय जनगणना कराओ सरकार। सपा की ललकार पर माया ने किया प्रहार। सपा की दोहरी नीति से जनता है दो चार। यूपी की राजनीति में अब जातीय जनगणना का मुद्दा जोर पकड़ता नजर आ रहा है। सड़क से लेकर सदन तक सपा जातीय जनगणना को लेकर सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी ब्लॉकवार जातीय जनगणना अभियान 24 फरवरी यानी आज से 5 मार्च तक संगोष्ठी कार्यक्रम के जरिए जनता के बीच सरकार की नाकामी और जातीय जनगणना के लपोलुभाव को समझाएगी। सपा जातीय जनगणना का मुद्दा पहले भी उठाती रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में भी इसे शामिल किया गया था। अब पार्टी इस मुद्दे को लेकर ब्लॉकवार अभियान के तहत लोगों को समझाएगी कि प्रदेश में इसकी जरूरत कितनी और क्यों है और भाजपा इस मुद्दे से पीछे क्यों हट रही है। बात पिछड़ों की हो और बहन मायावती कोई टिप्पणी न करें, ऐसा नहीं हो सकता। अखिलेश यादव के जातिगत जनगणना की सक्रियता पर सवाल उठाते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अगर सपा प्रदेश में जातीय जनगणना को लेकर गंभीर होती तो उसे अपनी सरकार में ही इसे कराना चाहिए था। मायावती ने स्पष्ट तौर पर कहा कि बसपा जातीय जनगणना की जबरदस्त समर्थक है। प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में एक साथ जातीय जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए। सूबे के 2 प्रमुख दलों के साथ बाकी छोटे दल भी जातीय जनगणना को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसे समाज में भेदभाव और टकराव से जोड़कर देख रही है। यही वजह है कि सरकार इस मुद्दे पर अभी अपने पत्ते खोलने के मूड में नहीं है, यानी सरकार जातीय जनगणना को कराना नहीं चाहती। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की दुहाई देते हुए विपक्ष को मुद्दा विहीन करार दे रही है। देखना होगा जातीय जनगणना के सपा द्वारा जगाए जा रहे अलग से चुनाव में सपा को कुछ लाभ मिलेगा या नहीं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना का मुद्दा विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था, लेकिन जनता ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये जातीय जनगणना का मसला अभी उठा हो या आगामी 24 के लिए जमीन तैयार हो रही हो या निकाय के लिए तैयार हो रही हो। इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा जमकर तूल पकड़ा था। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी इसको शामिल किया था, लेकिन जनता के बीच ये मुद्दा हावी होता नजर नहीं आया। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। अवधेश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका। मनोज यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है। मनीष गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, विशेष टिप्पणी के लिए। मनीष जी, आपका बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मनोज यादव जी आपसे करूंगा। बहन जी ने वार किया है कि अगर आप लोग इतने ही गंभीर थे जातीय जनगणना के लिए तो फिर अपनी सरकार में काहे नहीं करा लिए। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है और ये सभी दल एक दूसरे पे लगाते भी हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के आदरणीय नेताजी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने सदन में, लोकसभा में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, शरद यादव जी ने और दक्षिण भारत के तमाम सारे वो नेता जो इस समस्या का खात्मा करना चाहते थे, क्योंकि इस देश में जातीय जनगणना 1931 में हुई थी, इसके बाद कभी नहीं हुई। जब हम किसी देश में गाय, बैल, घोड़ा, हाथी, जितने भी जानवर हैं सबकी गिनती करते नजर आती है और सबका डेटा आता है। और क्यों आता है? किसी का अस्तित्व खत्म हो रहा है इसलिए उनकी गिनती जरूरी है, और किसी का अस्तित्व लगातार बढ़ रहा है इसलिए गिनती जरूरी है। मैं जानवरों के परिप्रेक्ष्य में इस बात को कह रहा हूँ। तो मनुष्य भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, हर जगह है। बीजेपी तो इसमें मास्टर है। लोगों को
बैकवर्ड से हिंदू बना देती है, किसी को हिंदू से दलित बना देती है, किसी को शूद्र बना देती है। हर तरीके के उसके पास हथियार हैं। वो जादू की छड़ी है। समय समय पे वो, हाँ बिल्कुल, वो समय समय पे करती भी नजर आती है। ये बात सभी को पता है। कोई हिंदू, जैसे मैं हूँ, अब आपकी नजर में मैं हिंदू ही हूँ, यदुकुल में पैदा हुआ तो हिंदू हूँ, लेकिन मुझे आए दिन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। अच्छा, अभी क्यों इतनी हाय तोबा हो रही है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। रुक जाइए। हाय तौबा इस बात की है कि सरकार इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो सामाजिक ताना बाना है, उसको तोड़ने का काम कर रही है। और ये सरकार कह रही है कि हमारी सरकार सबको सब कुछ दे रही है और बिल्कुल न्याय के साथ चल रही है। तब सवाल ये उठता है कि अगर आप सबको सब कुछ दे रहे हो, जब नौकरियां होती हैं, सरकारी नौकरियों में पिछड़ों के आरक्षण को धीरे 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 इसने खत्म कर दिया। एक उदाहरण बता देता हूं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, किसी में भी एक पिछड़ा वाइस चांसलर नहीं बैठा है। क्यों नहीं बैठा है? क्या पिछड़े पढ़े लिखे नहीं है? क्या पिछड़े उस पद पे बैठने के लायक नहीं है? ये भाजपा को बताना पड़ेगा। और बीजेपी इस तरह सारी जगहों पे लोगों का हक खा रही है। और हक किसको दे रही है? आरएसएस के लोग। आरएसएस, जो आरएसएस के मूल रूप से लोग हैं, उनको वो सारा हक दिया जा रहा है। आप कह रहे हो आरक्षण खत्म कर देंगे। एक सवाल इस बीच उठता है, मनोज जी, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपने कहा कि कहीं पर भी कोई वाइस चांसलर नहीं है दलित, लेकिन बहन जी इस बात को कहती थी कि जब आपकी सरकार होती थी भैया, तो सब थाने में, चौकी में, हर जगह सब यादव ही होते थे। तब आपको नहीं दर्द होता था कि किसी दलित को भी आगे बढ़ा दो, उसको भी थाना अध्यक्ष बना दो? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। यही लड़ाई मेन है। समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा पूरे देश में इस बात को झेलना पड़ा। इसीलिए तो कह रहे हैं जाति गणना करा दो। आप कहते हो कि कहीं पे 10, तो आप मानते हैं कि आप लोगों से भूल हुई, इस भूल को आप सुधार रहे हो आप लोग? कोई भूल नहीं, कोई भूल नहीं। भूल तो जनता की आंखों में साफ दिख रही कि बीजेपी ने कहा क्या था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और किया क्या। आज उत्तर प्रदेश के 526 थानों में देखिए ना, 75 जिलों में, माफ करिए 1526 थानों में देखिए किस जाति और किस वर्ग के लोग सबसे ज्यादा थाना अध्यक्ष बने बैठे। अच्छा, यादव में इसलिए दिक्कत है क्या? एक सवाल का जवाब और दे दो, फिर मैं अवधेश उपाध्याय से टिप्पणी लूंगा। यादव लोगों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, ये समस्या है क्या? ऐसा तो नहीं हो रहा है। पिछड़े और दलितों को पीछे किया जा रहा है, समस्या इस बात की। ठीक, मैं बाकी मूल जो प्रश्न है, जो लोगों के हैं, जो समाजवादी पार्टी से, भाजपा से, मनीष जी, वही मूल सवालों के जवाब आने भी चाहिए, वही पूछे जाने चाहिए। अवधेश उपाध्याय जी, भाई क्या दिक्कत आ रही है? ये कह रहे हैं कि देखो, जानवरों की आप लोग एंट्री करते हो, बताते हो घोड़ा इतना, हाथी इतना, चीते इतने, शेर इतने, बाघ बकरी, ये सबकी जनगणना कराते हो। मनुष्यों को भी करा लो। बोले 1931 में हुई थी, तब से अब तक नहीं हुई है, और इतनी जरूरी है कि बाकी सब मुद्दे तो गोड़ है इनके आगे। ये जातिगत जनगणना हो जाए तो सबका कल्याण हो जाएगा। क्यों नहीं करा रहे हो अवधेश भैया? देखिए सुनील जी, बात ये है कि समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। और देखिए, पहले इन्होंने खेला धर्म का कार्ड। आपने देखा होगा, जब उस धर्म कार्ड में उत्तर प्रदेश की जनता ने इनका विरोध किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने इनके पुतले फूंके, उत्तर प्रदेश की जनता जब सड़कों पर आई, तब ये चुप हो गए। फिर कह रहे कि नहीं, कोई भी धार्मिक टिप्पणी नहीं करनी, किसी भी वेद को, किसी भी ग्रंथ को उल्टा सीधा नहीं कहना। अब जब उन्होंने देखा कि पूरी तरह से पस्त हो गया इनका धर्म का कार्ड, अब ये जाति का कार्ड खेलने लगे। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आपके दर्शकों को, मनोज यादव जी को, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चुना है, इसलिए पूर्ण बहुमत दिया, क्योंकि पहले जो सरकारें थी उत्तर प्रदेश में, वो परिवारवाद की राजनीति करती थी, जातिवाद की राजनीति करती थी, तुष्टिकरण की राजनीति करती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है, तब से उत्तर प्रदेश में केवल और केवल एक राजनीति हो रही है, वो है विकास की राजनीति, और वो भी चहुमुखी विकास। ये नहीं कि अपने घर, मेरा घर यहाँ है, इस जिले में है तो इसी जिले का विकास होगा, ऐसा नहीं है। हर जिले का, हर शहर का, हर गांव का विकास उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये चिंगारी तो आपके बीच में भी धधक रही है अवधेश भैया। संजय निषाद हो या अपना दल वाली हो, वो भी कह रहे हैं कि करा लो महाराज, क्या दिक्कत है? देखिए, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया, और देखिए आगे भी हमारी जो सरकार है पूर्ण रूप से उनकी जो मन की बात है उस पर पूरी तरह से खरी उतरेगी, और उतर भी रही है। उत्तर प्रदेश की जनता साथ भी दे रही है भारतीय जनता पार्टी का। आप देखिए ना उत्तर प्रदेश में, इसलिए तो ये बौखलाए हुए हैं सब विपक्षी दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो,
ये क्यों बौखलाए हुए हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी की और योगी जी की बढ़ रही है, उससे पूरा विपक्षी दल जो है पूरा बौखलाया हुआ है उत्तर प्रदेश में। ठीक। आप आंकड़े उठा अच्छा, ये आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, संगोष्ठी चलेगी अवधेश जी, आज से शुरू है समाजवादी पार्टी का बड़ा कार्यक्रम, संगोष्ठी जाएगी जनता के बीच। तो इससे कुछ समाजवादी पार्टी के इस आंदोलन से, जाति जनगणना वाले से, भारतीय जनता पार्टी ही कुछ विचार कर रही है कि भाई कैसे इस आंदोलन को विफल किया जाए सपा के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर रही विफल करने का, ये खुद ही विफल होंगे अपने आप। अच्छा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने बताया ना, जो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में, उसके आगे सब फेल हो चुके हैं, सब जितने विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ये बखूबी जानती है कि कौन उन पे पहले राजनीति करता था, जाति की, जातवाद की, परिवारवाद की, तुष्टिकरण की, और कौन उनका विकास करता है जाकर। आज देखिए ना, मैं बता रहा हूँ सुनील जी, आज आप देखिए जो केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं हर वर्ग को मिल रही हैं, बराबर मात्रा में मिल रही हैं, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो केवल एक विशेष समुदाय को वो योजनाओं का लाभ मिलता था। आप देख लीजिए आंकड़े उठाकर, विकास होता था तो उन्हीं के क्षेत्रों में विकास होता था। मैं तो संभल से बिलोंग करता हूँ उत्तर प्रदेश के, मैंने देखा है वहां का। अब तो ठीक है, आप लोग भी पसमानदा खेल ही रहे हो, अब क्या दिक्कत है? ऐसा मत करिए, अब विशेष समुदाय को टारगेट मत करिए अवधेश जी। क्या विकास किया इन्होंने? अवधेश जी, अब तो आप भी पसमानदा खेल रहे हो, अब इतना टारगेट मत करो समुदाय को। ठीक है, जिसने जो जिसका किया कल्याण वो जनता ने विपक्ष में बैठा दिया, अब आप लोगों को मौका दिया है, अब आप सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर ही अड़े रहिए भैया। मनीष गुप्ता जी, कम से कम आज मनोज यादव जी ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए एक बात तो कही, जब उनसे ये पूछा कि हर थाने, चौकी और तहसील से लेकर हर कार्यालय में यादव जियों को ही आगे बढ़ाया गया, उन्होंने कहा इसी का दंश झेल रहे हैं हम लोग। तो कम से कम स्वीकारोक्ति तो रही कि हाँ चलो कम से कम इस तरह की चीजें हुई। लेकिन अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि अब चाहे रार हो जाए, कुछ भी हो जाए, सड़क से लेकर सदन तक कुछ भी करना पड़े, लेकिन अब तो दिलवा के रहेंगे, जातिगत जनगणना करा के रहेंगे। मनीष जी, क्या इसके पीछे आप देख रहे हैं? सियासत क्या है, फलसफा क्या है इसका? 24 है या निकाय है, क्या है? देखिए, एक एक करके समझते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस में मैं अपनी बात पूरी करूंगा। जी जी। पहली बात यह है कि समाजवादी पार्टी जो है जाति की राजनीति करने का प्रयास कर रही है। मुझे ऐसा लगता है ये सच है कि इस समय इनके पास कोई अच्छा मुद्दा नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है, उस समय सब जगह थानों में समाजवादी पार्टी अपने खास मैं ये नहीं कहूंगा यादव लोगों को, क्योंकि उन्होंने पूरी यादव कौम का भला नहीं किया है, उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के रिश्तेदारों को, भाइयों भतीजों को उन्होंने सेट किया, जिसका दर्द वो झेल रहे हैं। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि जातिगत राजनीति करना संविधान में जायज नहीं है, तो ऐसे में वो बड़ी सावधानी से खेल रहे हैं, क्योंकि किसी भी क्षण सुप्रीम कोर्ट इनकी सब होशियारी बंद कर सकती है जी। चौथी बात, जाति का, जैसे कि मेरे पास नोट था, मेरे को जानकारी मिली, उसमें लिखा था कि 24-25 फरवरी को बनारस में, 26-27 को सोनभद्र में, 28 को मिर्जापुर में, 2-3 मार्च को भदोही में, 4 को प्रयागराज में संगोष्ठी करेंगे और वहां जनता को समझाया जाएगा कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है जी। यानी इससे एक बात बड़ी स्पष्ट क्लियर होती है कि जनता को अभी ऐसा कुछ फायदा पता नहीं है, सिर्फ इन राजनेताओं के दिमाग में फायदा क्लियर हो गया है कि कैसे फायदा उठाना और जनता में ये आग भड़काई जाए, यानी इसे कहते हैं आग लगाने का काम उन दिनों में शुरू करेंगे। अब चौथी बात, आज की डेट में जब आप पिछड़ों को अलग रिजर्वेशन है, दलितों को और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को अलग रिजर्वेशन है, जब रिजर्वेशन है, शिक्षा में आपको रिजर्वेशन है, आपको स्कूल की फीस लगती नहीं है, तो आप पढ़ रहे हैं, आप पास हो रहे हैं, आप IAS बन रहे हैं, आप चाहे 3 और तो और मनीष जी, अब तो निकाय चुनाव में भी रिजर्वेशन के लिए सरकार ही अड़ गई, अवधेश उपाध्याय ही अड़ गए, आपके नेता भी रिजर्वेशन से बन रहे हैं। तो अब आपको क्या चाहिए? यानी ये कहना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान बंदी करो, जाति जाति करो, हिंदुओं की जातियों के टुकड़े कर लो, क्योंकि इनका जो समीकरण है मुस्लिम यादव समीकरण है, तो मुस्लिम तो उनके साथ है सारे, आज इसलिए वो शेरवानी पहन के आ जाते हैं, है ना, यादव उनके साथ है। अब उन्हें लगता है और जातियों को टुकड़े करो ताकि भाजपा कमजोर हो, ये इनकी चाल है और राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है। और ऐसा लगता है, अगर अखिलेश जी को ऐसा लगता है कि ऐसे करके अगर वो राजनीति में आगे बढ़ जाएंगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें नुकसान क्या है, फायदा क्या है, वो समझ लेते हैं। अब सबको लगेगा कि जनसंख्या की
जाए भाड़ में, काउंट जाए भाड़ में, हमें सबको अपनी जाति की राजनीति बढ़ानी है, क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी जाति की संख्या बढ़ाते जाएंगे, हम कोर्ट में जाके वापस अपना जनसंख्या बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप समझ रहे ना? होना क्या चाहिए, इन्हें तो ये कानून की मांग करनी चाहिए कि भाई जाति हटाओ कानून, एक ऐसा कानून बना दें। समाजवादी पार्टी को बहुत बढ़िया सुझाव दे रहा हूं, एक ऐसा कानून की मांग कर रही है सरकार से, ठीक है भैया, के साथ जब मर्जी जो व्यक्ति एक एफिडेविट दे, कोर्ट में शपथ पत्र दे, जाति बदल ले। ठीक है, कुछ पॉइंट उन्होंने उठाए थे। अब मैं पूरा मौका मनोज यादव जी के पास। मनोज यादव जी, जो मनीष जी ने सवाल उठाया कि भाई इस तरह की चीजें हैं, आप देखिए बाकी चीज बची नहीं आपके झोले में, इसलिए आप इस तरह की चीजें खेल रहे हैं। आप बांटना चाहते हैं समाज में, जाति जाति खेलना चाहते हो? देखिए सुनील जी, अल्प ज्ञान बड़ा घातक होता है जी। मनीष जी ने अल्प ज्ञान का प्रदर्शन करके और इस डिबेट में और जनता को बिल्कुल ऐसे संशय में डाल दिया जो मेरे ख्याल से लोगों के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। कौन है, कौन सा राजनीतिक दल है? मेरे हर सवाल का जवाब मैं चाहूंगा आपसे भी और मनीष जी से भी। कौन है हिंदुस्तान में जिसने आरक्षण का लाभ नहीं ले रहा है? राजनीतिक दल भाजपा क्या दलित वाली सीट पे आरक्षण का लाभ नहीं ले रही है क्या? इसको राष्ट्रपति बना के कौन सा वोट ले रहे हो, पता नहीं है क्या? इसको इससे पहले राष्ट्रपति बनाया था तो अमित शाह ने क्या कह के संबोधित किया था, ये पता नहीं है क्या? और जिस प्रधानमंत्री पे मार सीना पीट रहे हो, उसने अपने मंच से कितनी बार कहा है पागलपन नहीं, पागलपन नहीं, पागलपन नहीं, देखो पागल होने लगा। 4 सवाल सही पूछ लिए, मैं पागलपन का दौरा पड़ने लगा। ना दौरा ना पड़े, अब मुझे बोलने दो। मनीष जी ने कहा कि भाई ये बंद होनी चाहिए, ऐसा कानून आए कि जाति वाला मसला हट जाए। अरे बंद करोगे, कब बंद करोगे? जब चैप्टर कंप्लीट करोगे तभी तो बंद कर दोगे भाई, कि बिना चैप्टर कंप्लीट किए ही बंद कर दोगे। रामचरित का पाठ करते हैं तो बीच में थोड़ी नहीं बंद करते, 24 घंटे पढ़ते ही तो समाप्त नहीं। आपने तो बीच में बंद करवा दिया। ये चैप्टर कब बंद करोगे भाई? हम चाहते हैं जाति गणना हो तब बंद हो। सबको सबका हाथ दे रहे हो तो बोलो ना, पत्र जारी करो। मैंने एक ही उदाहरण दिया, सबसे पहले बीच में पक बोलने वालों के साथ डिबेट करना। अच्छा, एक सवाल कोई उनके जहन में आया है, वो पूछना चाहते हैं मनोज जी आपसे। आप उनसे पूछिए, फिर मुझसे आप पूछिए, उनसे सवाल लेने। ठीक है मनीष जी क्या पूछना चाहते हैं बताएं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिन पिछड़ों को या जिन दलितों को एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया है, उनसे लाभ बंद करके दूसरे पिछड़ों को आरक्षण का लाभ दो, क्या ऐसा प्रपोजल कहने की हिम्मत है? मनोज सुना आपने, सवाल आ गया। देखिए, इस किसको आरक्षण मिल गया, किसको आरक्षण नहीं मिला, ये कैसे पता करोगे? कोई लौंग आती है, कोई भभूत बनती है, कोई ताबीज बनता है इसका क्या? अरे जाति गणना कराओगे तभी तो पता चलेगा किसके पास क्या है। नौकरी मिल गई, वो कैसे करोगे भाई? कैसे बताओगे? मंत्र आता है क्या तुमको? कोई चला गया। ठीक, अच्छा मनीष जी रुक जाइए, मनीष जी बात आने दीजिए, मनोज जी की बात आने दीजिए। मनोज जी कंप्लीट करें। मैं स्पष्ट बात कहना चाहता हूं, आपको जो भी ऑब्जेक्शन है, आरक्षण से ऑब्जेक्शन है, गिनती कर लो, बता दो इनको मिल चुका है, ये सब आउट हो गया, आरक्षण इनको नहीं देना है। आप गिनती कर लो कि ये जातियों में इन जातियों को ज्यादा आरक्षण मिला है, इनको हटा दो, किनको नहीं मिला उनको दे दो, लाओ तो जाति गणना। इसीलिए तो हम मांग कर रहे हैं कि ये जो रोज भीपीरी बजाना शुरू करते हो टीवी पे ना, देश पीछे जा रहा है और ये आगे बढ़ रहे हैं, ये भीपीरी मत बजाया करो। हम चाहते हैं कि आप न्याय संगत बात करो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पागलपन का दौरा पड़ने लगा। अच्छा, ये नारा मनोज जी, ये नारा तो ओम प्रकाश राजभर जी ने दिया था जब आपके साथ आए थे वो। ना ये नारा लोहिया जी का है, ये ओम प्रकाश राजभर नहीं, उन्होंने बल दिया था चुनाव में, 2022 के विधानसभा चुनाव में बल दिया था इस नारे। आपको मैं बता दूं, लोहिया जी कहा करते थे, पिछड़ों ने, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। कब कहा था? जब देश आजाद नहीं हुआ था। और क्यों कहा था? क्योंकि 31 में जनगणना हो गई थी, पिछड़ों की संख्या 60% थी उस वक्त। लेकिन लोहिया जी के विचारों को, लोहिया जी की इन बातों को माना किसने? माना तो नहीं, यही तो बहन जी कह रही है। आदरणीय लोहिया जी के ही विचारों पे बहन जी सवाल उठा रही ना भैया। बहन जी बता रहा हूँ सुनील जी, जैसे कि मनोज यादव जी ने भी कहा अपने मनीष गुप्ता जी के लिए कि अल्प ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है मनोज यादव जी को भाई ये कहना क्या चाहते हैं? अरे पिछड़े समाज के साथ व्यक्ति है नहीं भाई, ठीक है मनीष जी, ठीक है मनोज भैया, ठीक है रुक जाओ अब रुक जाओ मनीष जी, कि इन विषयों पर थोड़ी नहीं, पहले वो सपा में थे, कांग्रेस में थे, उसका कोई जिक्र आया नहीं।
लोग चाह रहे थे कि इस पर कम से कम विपक्ष कुछ हंगामा करेगा सदन में, लेकिन जातिगत जनगणना जरूरी है, इस पर बवाल मचा हुआ है। देखना होगा इसका क्या फलसफा निकलता है। आज से शुरुआत है काशी से, 5 तारीख तक चलेगा। होली से पहले किस तरह का रंग देखने को मिलेगा फिजाओं में। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। अवधेश जी आप जुड़े, मनोज जी आप जुड़े, मनीष जी आप जुड़े, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।